करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया भारत का। पहला राज्य कौन था? गोवा, ये बताया था हमने आपको। लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो पहला उत्तराखंड राज्य बना। ठीक, तो उत्तराखंड सरकार ने कब लागू किया है समान नागरिक संहिता विधेयक? तो 7 फरवरी 2024 को ये बता दिया था। फिर यह विधेयक कब विधानसभा में प्रस्तुत? 6 फरवरी को विधानसभा में किया गया और 7 को इसने लागू कर दिया। ठीक, अब ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई। तो अनुच्छेद 201 के आधार पर इसको राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई। ठीक, उद्देश्य क्या है? इसमें जो विवाह विच्छेद और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों हैं उनमें विनियमित करना, सबको एक समान लागू करना। ठीक है, ये बता दिया था। ये भी फिर राम जन्मभूमि के बारे में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी 2024 को याद रखना। और कृष्ण शिला या काले ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है इसमें। किसको? इसकी जो श्री राम लला की प्रतिमा का निर्माण जो हुआ है उसमें। ठीक, ये बता दिया था। फिर कितनी मूर्ति का वजन कितना है? 200 kg है, ये बताया था। और कितने वर्षों तक वर्ष की आयु की जो मूर्ति है उसमें दर्शाया गया 5 वर्ष की। और 5 वर्ष के बालक राम को इसमें दर्शाया गया, प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप प्रतिमा को दर्शाया गया। ठीक, तरफ भगवान विष्णु के कितने अवतार? 10 अवतारों को दर्शाया गया है। मूर्तिकार का नाम क्या है? अरुण योगी राज हैं जिन्होंने मूर्ति बनाई है। और परंपरागत नागर शैली में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक, फिर श्री राम जन्म मंदिर की लंबाई कितनी बताया थी? कल 380 फीट इसकी लंबाई है और ऊंचाई इसकी है 161 फीट, ये बता दिया था। मंदिर में कुल कितने खंबे हैं? 392 हैं। तो 380, 392 और 161 याद रखना। कितने मंडप हैं बताया था? 5 मंडप हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन, ये बता दिया था। और इसमें चारों कोनों पर कौन कौन से देवता विराजमान हैं? भगवान सूर्य, माँ भगवती, भगवान शिव एवं गणपति, इनको बता दिया था। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का मुख्य स्थापित मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। सूर्य तिलक बता ही दिया था आपको। फिर इस प्रकार से हम लोग कहाँ पहुँचे थे? और ये बता दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी न्यावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया किस दिन? 12 जनवरी 2024 को। किस न 2 स्थानों को जोड़ता है? सिवड़ी और न्यावा सेवा। कहाँ पड़ता है? मुंबई से नवी मुंबई। इस सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर। अटल सेतु इसका नाम है। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त सामग्री, ये बताया था, ये भी बता दिया था आपको। और इसमें मुंबई से नवी मुंबई की यात्रा का समय लगभग कितना हो गया है? 15 घंटे। और पहले इसमें कितने लगते थे? 15 मिनट है, सॉरी, पहले 2-2.5 घंटे लगता था। ठीक, स्वच्छ शहर के बारे में बता। सबसे स्वच्छ शहर टॉप पर 2 हैं, इंदौर और सूरत। फिर आजा 3 नंबर नवी मुंबई, 4 पे विशाखापत्तनम, फिर भोपाल 5 हो गए। ठीक, शीर्ष 5 राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण में महाराष्ट्र नंबर 1 पे, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे नहीं है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना। ये बताया। अगर गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो याद रखना बनारस नंबर 1 पर, 2 पर प्रयागराज, तीसरा बिजनौर, फिर हरिद्वार, कन्नौज। ठीक, तो बनारस, प्रयागराज, बिजनौर, हरिद्वार और कन्नौज। ठीक, कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में नोएडा को कौन सी स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है? तो 5 स्टार की। कौन सी? 5 स्टार की। स्वच्छ भारत मिशन के लिए नया गीत क्या नया प्रकल्प है? किसने लिखा? कैलाश खेर, ये बता दिया। 370 अनुच्छेद 35A को निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहरा था 11 दिसंबर 2023 को। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। अब यहीं पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के 51 नंबर के न्याय CJI कौन बने हैं भारत के? तो संजीव खन्ना जी। संजीव खन्ना जी बने हैं 51 नंबर के। ठीक, क्लियर। फिर अब आगे बात करते हैं हम लोग कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 का उद्देश्य क्या था? विघटन करना था उसका, ये बता दिया था। फिर नमो ड्रोन दीदी बता दिया था हमने, 29 नवंबर 2023 को मोदी जी द्वारा शुरू की गई है, याद रखना। और कितनी लागत? 1261 करोड़ बजट में इसका उल्लेख किया गया है। 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे, ये बता दिया था। ड्रोन की कुल लागत 10 लाख रुपये थी। केंद्र सरकार इसमें 80% और राज्य सरकार 20% इसमें क्या करेगी? व्यय करेगी। ठीक, चयनित महिला स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए? 1-1। ठीक है,
फिर ये बता दिया था। फिर आपका चल रहा था ये जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम जनमन मिशन का शुभारंभ किया गया 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के मनाया जाता है। ठीक, कितने मंत्रालय इस मिशन के तहत कार्य करेंगे? तो 9 मंत्रालय बता दिया था आपको, ये पूरा कंप्लीट करवा दिया था। इसके आगे बताया था छत्तीसगढ़ विधान जो राज्यों में चुनाव हुए थे लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ, छत्तीसगढ़ में सीटें 90 हैं, याद रखना। चुनाई चिरई यहाँ का वो चुनाव के लिए शुभंकर था। ये नहीं पूछा। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम विष्णुदेव सहाय बने हैं, याद रखना। ये बता दिया था। एससी के लिए 10 सीटें थी। मिजोरम विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी? मिजोरम में 40 और छत्तीसगढ़ में 90। ठीक, ये बता दिया था। फिर राजस्थान में कितनी महिला निर्वाचित हैं? 20। और राजस्थान में सीटें कितनी हैं? तेलंगाना विधानसभा में कितनी सीटें एससी के लिए? 19, याद रखना। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मां से मुख्यमंत्री, मां से मध्य प्रदेश, मां से मोहना यादव। ठीक, राजस्थान विधानसभा याद रखना। तेलंगाना बता दिए थे आपको। फिर अब अगला प्रश्न था मिट्टी के नमन, वीरों का अभिनंदन, मेरी माटी मेरा देश, यहीं से शुरुआत करना है। ठीक, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर क्या है, यहाँ देखिए। मेरी माटी मेरा देश अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ? 12 मार्च 2021 से। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूछा जाएगा कि ये अभी तक चलता रहा, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ? 12 मार्च 2021 से। और अमृत महोत्सव के समापन के अवसर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन? याद रखें, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा। जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा। ठीक, आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किस मंत्रालय को नहीं मिला? तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय को मिला, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को मिला, रेल मंत्रालय, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्रालय नहीं मिला। मेरी माटी मेरा देश अभियान की टैगलाइन क्या है? मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। अमृत महोत्सव स्मारक शिलान्यास कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2023 को। इसी 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक, मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत वीरों को श्रद्धांजलि देने का कार्य किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय। क्लियर। मेरी माटी मेरा देश अभियान दौरान कब तक कार्यक्रम आयोजित किए? तो 9 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक। नमो भारत ट्रेन 20 अक्टूबर 2023 को उद्घाटन इसका किया गया था। और कहाँ से कहाँ तक चली? क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है, याद रखना। ठीक, तो 36 क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट है, याद रखना। फिर इसका RRT, हाँ ये है। ठीक, फिर है एक दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे की कुल लंबाई कितनी है? 82.15 किलोमीटर है। RRTS की डिजाइन गति कितनी है? 180 किलोमीटर पर घंटे चलेगी। नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन कहाँ? गाजियाबाद में किया गया। ये बता दें, गंगे डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा अभी। यह है प्लाटेनिस्टा गंगेटिका। प्लाटेनिस्टा गंगेटिका। ठीक, गंगे डॉल्फिन को किस नाम से भी जाना जाता है? गंगा का बाघ, टाइगर ऑफ द गंगा। ठीक, गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय घोषित किया गया? मई 2010 में। ठीक है, और ये बताना कि राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, घोल मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी इसको गुजरात सरकार ने क्या किया है? अपने आगे राज्य दर्जा से घोषित किया है। इसका नाम है प्रोटोनोविया डिकैंथस। प्रोटोनोविया डिकैंथस। घोल मछली को किस राज्य की राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया है? गुजरात, याद रखना। IUCN की लाल सूची में गंगा नदी डॉल्फिन को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? संकटग्रस्त में है, याद रखना। गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस परियोजना का घोषणा की गई है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ठीक, भारत बेसिस संहिता। अब देखिए IPC और CRPC में कुछ या जो 7 अधिनियम है इसमें कुछ धारा में परिवर्तन हुआ, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो भारतीय भेषज संहिता IP, ठीक, इंडियन पेनल कोड को कौन प्रकाशित करता है? तो भारतीय भेषज संहिता आयोग ये है, ये करता है। दवाओं के मानक को निर्धारित करना IPC भारतीय भेषज संहिता का काम है। PDG की वार्षिक बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुई? हैदराबाद में। अब PDG में किस प्रकार की संस्थाएं शामिल है? अमेरिकी, यूरोपीय और जापानी फार्मा कॉपियाँ। ठीक, जो अमेरिका, यूरोप और जापान की जो फार्मा मतलब कंपनी, दवाई वाली कंपनी, उनको शामिल किया गया। ठीक, समक्का सरक्का जटारा किस जनजाति समुदाय द्वारा आयोजित किया गया? कोया जनजाति द्वारा। ठीक, समक्का सरक्का जटारा किस प्रकार का मेला है? जनजाति मेला है।
और ये कहाँ बना है? केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया। द्विवार्षिक है, कब मनाया जाता है? द्विवार्षिक, 2 वर्षों में एक बार। मुगलू जिले कहाँ स्थापित किया है? समक्का सरक्का मुलुगु जिले, ठीक। लाइफ का तात्पर्य क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन लाइफ और की औपचारिक शुभारंभ कब हुआ था? 20 अक्टूबर 2022 को। भारत में न्यूनतम कितने प्रतिशत गाँवों को पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य है? 80%। ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम किस अवसर पर लॉन्च किया गया? विश्व पर्यटन दिवस पर, ठीक। स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ अभियान का उद्देश्य क्या? स्वच्छता को बढ़ावा देना, ठीक, स्वच्छता को बढ़ावा देना। क्लियर। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, ठीक। हल्दी का वास्तविक नाम क्या है? वह बहुत बार पूछा जाता है। कर्म का लोंगा, ठीक। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कब अधिसूचित किया गया? 4 अक्टूबर 2023 को। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का प्रमुख कार्य क्या है? हल्दी की खपत बढ़ाना, ठीक। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है कहाँ, ये आप लोग बताएंगे, ठीक। द्वारा हल्दी निर्यात का लक्ष्य 2030 तक $1 बिलियन किया गया, ठीक। हल्दी में उपस्थित प्रमुख जैव सक्रिय यौगिक कौन सा है? तो कर्क्यूमिनाट्स, ठीक। तो अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा, जो महिला आरक्षण विधेयक पास किया गया, किस नंबर का है और इसमें क्या व्यवस्था की गई। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।